सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 के गणित के पेपर के बारे में, जो आपका सन 2025 के परीक्षा में हुआ है। यानी कि 1 मार्च के दिन आपका जो पेपर हुआ है हाई स्कूल का गणित का पेपर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन का आपका कौन कौन सा आंसर है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका 928। ये जो 928 है पेपर का कोड है, और जो 822 है ये होता है पेपर का संकेतांक। यहाँ पे लिखा हुआ आपका पूर्णांक। पूर्णांक आपका आता है 70 नंबर का ये पेपर होता है। और प्रारंभ, इसमें जो कुल समय आपको दिया जाता है वो दिया जाता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, मतलब आपको जो निर्देश दे रखे हैं इसमें क्या रखा है कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रूप से करने हैं। इस प्रश्न पत्र में खंड ए और खंड व में आपको ये प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र बटा हुआ है। खंड ए के अंतर्गत आपको 1 से लगा के 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और ये आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको OMR शीट पर करने हैं। और OMR शीट को भरने के लिए आपको नीले या काले बॉल पॉइंट कलम से ही, यानी कि पेन का ही प्रयोग करना है। और आपने एक बार जो गोला काला कर दिया उसको हमें दोबारा से इरेज नहीं करना है। तो इसके नीचे आपको कुछ और भी निर्देश दे रखे हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके जो विकल्प आए थे वो कौन कौन से आपके यहाँ पर विकल्प आए हैं। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको बताऊंगा उन विकल्पों के आंसर, और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ में हमें ये बताना है, यहाँ पर ले रखा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ हमें दे रखा है, और ग्राफ में हमें क्या करना है, fx के शून्यांकों की संख्या हमें निकालनी है। तो इसके शून्यांकों की संख्या हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखो ये एक लाइन क्या है, x अक्ष है, और ये आपका क्या है, y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष के अलावा कोई तीसरी रेखा इस x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है। देखो यहाँ पर 1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3। तो 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा, या बहुपदों की संख्या हो जाएगी, या शून्यांक की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखा है, क्योंकि यूपी बोर्ड में आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही होते हैं। तो आपका जो पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आता है। इससे अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156 के फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या आपकी कितनी बार आ रही है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अब नीचे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस टाइप का दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, संख्याओं 175 और 91 का हमें क्या निकालना है, HCF। और HCF हम बोलते हैं में से। तो में से हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका डायरेक्ट तरीका आपका ये है कि इनमें से कोई सी ऐसी संख्या देख लो जो इन दोनों संख्याओं को काट देती है। तो 175 को और 91 को आपका 7 जो है पूरा पूरा विभाजित कर देगा, या आप इसके गुणनखंड करके भी इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तरीका आपका यही है कि जो संख्या इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देती है वही आपकी कहलाती है HCF, यानी कि में से। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका 7। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, हमें निकालना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर C, √5 प्लस √7 ब्रैकेट में दे रखा है। ये दोनों क्या है आपके गुणा ब्रैकेट है। अगर हम ये सोल्व करेंगे तो इन दोनों से क्या होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब अंडर हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। रैखिक समीकरण 2x + 5 बराबर आपको दे रखा है 5, और एक समीकरण आपको दे रखी है 3x + 2y बराबर 8। इसके हमें युग्म का हल बताना है कि ये कैसा हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से a1 b1 c1 के मान निकालेंगे, यहाँ से a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। जब वो मान निकल जाएंगे तो हम निकालेंगे यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इन सब के जो मान हमें प्राप्त होंगे वो अलग अलग प्राप्त होंगे। जब हमें मान सब अलग अलग प्राप्त होंगे तो ये कंडीशन होती है आपकी अद्वितीय हल की। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका अद्वितीय हल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, समांतर श्रेणी से आपको क्वेश्चन लिया गया है। ये आपको एक श्रेणी दे रखी है और इसका हमें निकालना है 25वां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 102। 102 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो हम केवल ये देख रहे हैं कि कौन से विकल्प का आपका कौन सा आंसर है और पेपर आपका किस प्रकार का आया था। क्वेश्चन नंबर 7 के रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0। इसका एक मूल क्या है आपका -2 है। तो हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये जो आपका वैल्यू दे रखी है -2, इस -2 को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे और वहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 0। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके हमें निकालनी है बीच की दूरी। तो इनकी जो बीच की दूरी हो जाएगी वो जाएंगे आपकी 2√2। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। इधर आपको सूत्र दे रखा है कि त्रिज्या r वाले उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण आपका क्या है थीटा, तो वो क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या रखा है, थीटा बटे में आपका लिखा हुआ है 720 गुणा 2πr²। ये आपका बुक से ही लिया गया है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही रख रखा है। लेकिन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा है थीटा बटे 360 गुणा πr²। अगर हम देखो 2 से इसको काट देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 360। तो 360 को उन्होंने क्या करा है, इस प्रकार से लिख दिया है जिससे कि बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है और उसकी हमें लंबाई निकालनी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 सेमी। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 11। जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था वो किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 डायग्राम दिखा रखे हैं और हमसे पूछा है कि कोण P का मान आपका कितना होगा। तो पहले तो हम ये पता करेंगे क्या ये त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो समरूप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज ABC की भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, 7.6 के बटे में रख देंगे 3.8, तो यहाँ से हल हो गया आएगा आपका 2। 12 के बटे में हम रख देंगे 6, तो यहाँ से हल कितना आएगा आपका 2। और 6√3 के बटे में रख देंगे 3√3, तो यहाँ से भी आप कितना मान आएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। ये कोण 80 का है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री का होगा। ये कोण कितना आपका 60 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री का होगा। क्योंकि जो कोण B है वो कोण P की दिशा में है। तो B का मान कितना आपका 60 डिग्री, तो P का मान भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या रखा है कि निम्न वारंवारता बंटन का हमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको जो बारंबारता दे रखी है इस बारंबारता की हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता सभी जानते हैं। हम क्या करेंगे, 7 को पहले ऐसे लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 7 में को हम 12 जोड़ देंगे, फिर उससे अगली संख्या 18 जोड़ देंगे। यानी कि जोड़ कर हम क्या करेंगे, यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम क्या लिखेंगे 7 में को हम क्या जोड़ेंगे 12, तो हो जाएगा आपका 19। फिर 19 में को हम जोड़ेंगे 18, तो हो जाएगा आपका 37। और 37 में हम जोड़ेंगे कितना 15, तो हो जाएगा आपका 52। और 52 में को जोड़ेंगे 10, तो हो जाएगा आपका 62। और 62 में जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा आपका 65। अभी जो संख्या निकल कर आई है वो इन सभी का योग होती है। वो आप सभी जानते हैं कि जो 65 है वो इन सभी बारंबारताओं का क्या है, योग है। अभी आपका जो 65 है ये आपकी क्या है, विषम संख्या है। इसमें को हम क्या करेंगे, एक जोड़कर इसका आधा कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 33 आएगा। कितना आ जाएगा 33। अब जो 33 है वो कौन से खाने में आएगा, वो आएगा आपका 37वें खाने में। यानी जो 33 है वो 19 से तो बड़ा है लेकिन 37 से क्या है, छोटा। तो इधर तो ये हो नहीं सकता, तो ये जो होगा आपका 37 वाले खाने में होगा। तो इसका आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 2 3 यानी कि 20 से 30। तो इसका जो माध्यक वर्ग है वो आपका 20 से 30 है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ये मैंने मॉडल पेपर के अंदर कराया था क्वेश्चन।
साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है कोस थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 45। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सूत्र दे रखा है कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस जीरो की वैल्यू होती है आपकी 1। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है tan 2a बराबर आपको दे रखा है 1। तो जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान आपका कितना होगा, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 सही 1/2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 2a, tan 2a बराबर आपको दे रखा है 1। तो हमें देखेंगे यहाँ पर tan लिखा हुआ है, तो ये tan में किसी ना किसी का मान जरूर है, तो ये होता है आपका tan 45 का मान। तो इस एक को हम लिख सकते हैं tan 45, तो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a बराबर 45। लेकिन हमें जो मान निकालना है वो a का मान निकालना है, तो 2 को हम क्या करेंगे 1 के बटे में ले जाएंगे और भाग करके आपको मिल जाएगा 22.5, यानी कि 22 सही 1/2। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 था। इसमें क्या रखा है कि sec a प्लस tan a और इंटू में दे रखा है 1 माइनस साइन a, इसका हमें मान निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec को लिख लेंगे 1/cos, साइन को लिख लेंगे sin बटे cos। जब हम इसको ले से लेके सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा cos a। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। अभी केवल हम इसके बहुविकल्पों के आंसर देख रहे हैं कि इनमें कौन कौन से, और आप अपने आंसरों को यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि आपने कितने बहुविकल्प सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, किसी वारंवारता बंटन के माध्य और माध्य का। देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आएगा। देखो माध्य आपको दे रखा है 26.1, माध्य का इसकी कितनी है 25.8। तो हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 25.2। तो 25.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 18, इसका हमें निकालना है बहुलक वर्ग। देखो बहुलक वर्ग तो आपका बहुत ही सिंपल है, यहाँ आपको दे रखा वर्ग अंतराल और यहाँ दे रखा आपको वारंवारता। तो हमें ये देखना है कि इस वारंवारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो आपकी कितनी है 12 है। तो 12 आपका कौन से वर्ग अंतराल में है, तो वो आपका कितना है 10 से 15। तो 10 से 15 वाला हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, ये तो आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। एक आयताकार खेत है, उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 30 वर्ग मीटर स्क्वायर, 30 वर्ग मीटर है। लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो हमें क्या करना है, उन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें इसमें लंबाई निकालनी थी और चौड़ाई निकालनी थी। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 ज़्यादा है। अगर चौड़ाई क्या होगी x होगी, तो लंबाई कितनी होगी आपकी x+1 होगी। और ये क्षेत्रफल है, तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है, चौड़ाई है, बराबर हम रख देंगे क्षेत्रफल। तो x की x से गुणा करेंगे x², फिर x की गुणा करेंगे 1 से, और 30 को हम ले आएंगे माइनस में। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो x² + x - 30। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, x² + x - 30। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका लास्ट विकल्प है, इसमें क्या रखा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर, अगर हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो सम संख्या आने की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब देखो पासे पर जो अंकित अंक होते हैं, पासे पर कितने अंक होते हैं आपके 6 अंक होते हैं। उन 6 में से 1 2 3 4 और 5 और 6, देखो 1 2 3, ये 3 क्या है सम संख्या है और 3 ही क्या है विषम संख्या है। ये जो कुल अंक कितने आपके 6 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 6 को रख देंगे बटे में, और हमसे पूछा है सम संख्या। तो सम संख्या कितनी आपकी 3 है, तो 3 ऊपर रखेंगे, 3 से काट देंगे, तो कितना आएगा आपका 1/2। तो 1/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने आपको बताया आपके जो 20 बहुविकल्प थे उनके कौन कौन से आंसर हैं। अब हम देख लेते हैं आगे का जो वर्णात्मक प्रश्न है वो कौन कौन से आए थे। तो यहाँ पर रखा है वर्णात्मक प्रश्न यानी सेक्शन वी। क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमित संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी। अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, जो 9th के बच्चे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या रखा कि उस चाप की लंबाई याद कीजिए जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है 14 सेमी है, और थीटा जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री का कोण आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपको सी रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, और यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंतः विभाजन वाले सूत्र का प्रयोग करके इनके मान निकाल लेंगे।
अगला क्वेश्चन आपको रखा क्वेश्चन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सन 2024 की परीक्षा में आया था। वह यहाँ पर जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ पर आपको दे रखा था वाई। ये बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो कितनी आपकी 5 है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है कि सिद्ध करके दिखाना। ये वाला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो का मकसद हमारा केवल इतना था कि आपके जो विकल्प आए हैं आप यहाँ से जल्दी अपने विकल्प मिला लें कि आपने कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है निम्नलिखित सारणी का हमें क्या निकालना, माध्य निकालना है। ये भी क्वेश्चन आपका कितना 2 नंबर का है। ये भी आपने क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और इसका भी हम आगे सोल्व करेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, खंड नंबर आपका 2 दे रखा है कि किन्हीं 5 खंडों को हमें हल करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या आपको 3 सेमी और 5 सेमी दे रखी है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या रखा कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको 365 दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि समीकरण दे रखी है इसके मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं तो हमें m का मान निकालना है। अगर किसी समीकरण के मूल वास्तविक या बराबर दे होते हैं तो हमें उसमें निकालना पड़ता है विविक्तर और विविक्तर में हम d का मान क्या लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि अज्ञात बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको इस p का मान निकालना है और माध्य का दे रखी है आपको 24। ये आपका कितने नंबर का है, 4 नंबर का सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या रखा कि प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है एक थैली में 5 काली गेंद हैं, 7 लाल गेंद हैं, 3 सफ़ेद गेंद हैं। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो निकाली गई गेंद की प्रायिकता निकालनी है कि वो जो गेंद आपकी लाल है, काली है या काली नहीं है। इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं 6 नंबर के वो कौन कौन से थे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना आपका 49, 17 पदों का योग कितना आपका 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा। तो इसका मुझे डायरेक्ट ही आंसर याद है। इसका जो आपका आंसर आता है वो n² आता है। या इसके अथवा आपको क्या रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से क्या है 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करके हमें दिखानी है। तो ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आए हुए हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं इससे आगे जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई जब सूरज का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, उस समय छाया की लंबाई कितनी है आपकी 50 मीटर अधिक है। जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री था तो मीनार की ऊंचाई कितनी थी वो हमें निकालनी है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है इसके अथवा में, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। और इसके नीचे आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक खिलौना है वो शंकु के आकार का है और शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। मतलब एक अर्धगोला है, एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। जैसे आप देखा होगा जो दीपक होता है, चिराग होता है, जलता हुआ जो चिराग होता है वो इस तरह से बन जाता है। वो नीचे एक अर्धगोला ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। त्रिज्या आपको 3.5 दे रखी है। खिलौने की कुल ऊंचाई आपको दे रखी है 15.5। तो हमें क्या निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे और अर्धगोले का जोड़ देंगे और इसी प्रकार हम क्या करेंगे इनका आयतन निकाल लेंगे, दोनों का आयतन जोड़कर। आगे क्वेश्चन क्या रखा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 8 सेमी, व्यास आपको 2 सेमी दे रखा है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपको इतना है तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का हमें आयतन निकालना है। यानी कि एक जो बर्तन है वो नीचे से क्या है गोलाकार है, ऊपर से क्या है बेलन के आकार का है, तो उसके अंदर आपको कितना पानी आ सकता है वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, बेलन के आयतन में को जोड़ देंगे गोलाकार बर्तन का आयतन। तो ये आपका जो क्वेश्चन था पेपर था, इसमें हमने देखा आपके जो विकल्प थे उन विकल्पों के कौन कौन से आंसर थे और हमने वर्णात्मक प्रश्न भी देखे कि आपके जो वर्णात्मक प्रश्न है वो किस टाइप के आए थे। तो इससे अगली वीडियो में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। अगर आप सन 2022, 23 से 24 के जो पेपर हो चुके हैं यूपी बोर्ड के अंदर हाई स्कूल के, उन सभी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 2025 में तो आपके अच्छे खासे नंबर एग्ज़ाम इस मैथ के पेपर में आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।